चलिए, योगी की बात आपने सुनी और सियासी गलियारे से आगे बढ़ते हैं और सियासत की बातों से तर अब बात करेंगे आपकी सेहत की, क्योंकि त्योहारी सीजन है और इसके आते ही मिलावटखोर अपने बिलों से निकल आए। मिठास में जहर घोलने के सौदागर एक्टिव हो गए और उनके निशाने पर हैं हम और आप। मोटा मुनाफा चाहिए और यही मोटा मुनाफा कमाने की होड़ में ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में लग गए हैं। पनीर, मावा, मिठाई, हर उस मिठास के सामान पर उनकी नजर है जो त्योहार पर घर घर में लाया या फिर बनाया जाता है, क्योंकि त्योहार पर हर घर में मीठा जरूर लाया जाएगा, उसे बड़े चाव से खाया जाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर जहर का धंधा करने वाले ये तमाम लोग हजारों क्विंटल जहरीली मिठाइयां बाजार में खपाते हैं, मासूम जनता को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है, इन्हें पता है। तो जो मिलावट का जो खेल है वो जग जाहिर है, तो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट दिखाने का मतलब ये है कि कहीं ये मिलावटी जो सामान है, मिठास है, वो आपकी घरों तक ना पहुंच जाए। हालांकि खाद्य विभाग एक्टिव है, मिलावटखोरों के सिर उठाते ही एक्शन में आ गया है और शहर शहर जहां भी मिलावट की सूचना मिल रही है वहां पर एक्शन हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। त्योहार पर मिलावट का व्यापार, लोगों की सेहत से खिलवाड़, मिलावट शहर दर शहर, मिठास में घोला जा रहा जहर। कहीं आपके खाने में जहर तो नहीं, कहीं आपके पनीर में जहर तो नहीं, कहीं आपकी मिठाई में जहरीला मावा तो नहीं, क्योंकि इन त्योहारों पर पनीर और मिठाई आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकती है। मिलावट के सौदागर अपने फायदे के लिए त्योहारी सीजन में फिर एक्टिव हो गए, करने लगे हैं लोगों की सेहत से खिलवाड़। देश भर से सामने आई तस्वीरों से साफ होता है कि मिलावटखोरों का सिंडिकेट कितना फलने फूलने लगा है। त्योहारों के सीजन में जैसे ही दूध से बने पदार्थों की मांग बढ़ती है, तो जहरीले खेल के ये खिलाड़ी एक्टिव हो जाते हैं और करते हैं लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। देश के अलग अलग कोनों में इन मिलावटखोरों की कारस्तानी पकड़ी जा रही है और इनके गोरखधंधे को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। ब्रिजनगरी मथुरा से आई तस्वीरें इसकी जीती जागती गवाह हैं, जहां 1 या 2 किलो नहीं बल्कि पूरे 1200 किलो जहरीला पनीर पकड़ा गया। खाद्य सुरक्षा दल ने NH2 हाईवे स्थित कोसी कला से एक गाड़ी को पकड़ा, जिसमें करीब 1200 किलोग्राम पनीर बिक्री के लिए लाया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई। पनीर के नमूनों को जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया। जांच में ये पनीर मिलावटी पाया गया। इसके बाद इसे नष्ट किया गया। यानी इतनी बड़ी मात्रा में पनीर कितने लोगों के स्वास्थ्य को खराब करता, आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के भीमनगर में छापेमारी कर 100 किलो मिलावटी छेना रसगुल्ला पकड़ा गया, जिसकी जांच में जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल होना पाया गया। इसके बाद इन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। इस कार्रवाई के लिए वहां बुलडोजर मंगाए गए ताकि मिलावटी जहर का एक कतरा भी ना बचे। यूपी के ही शाहजहांपुर में जहर के सौदागरों पर बड़ा एक्शन हुआ। यहाँ 600 क्विंटल यानी करीब 60,000 किलो जहरीली मिठाइयों को नष्ट कराया गया। 600 क्विंटल रसगुल्ले, रसमलाई, बर्फी, पेड़ा और सोहन पापड़ी को गड्ढे में डालकर लोगों को इस जहर का शिकार होने से खाद्य विभाग ने बचाया। मुजफ्फरनगर में तो दूध डेयरी में मिलावट के खेल का पर्दाफाश हुआ, जहां दूध, पनीर, घी बनाने में कास्टिक सोडा, क्रिस्टल पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा था। साथ ही मौके से वनस्पति और डेयरी केमिकल्स मिले हैं। राजस्थान के जयपुर में भी मिलावटखोरों पर बड़ा प्रहार हुआ। यहां खाद्य विभाग ने 60 ठिकानों पर छापेमारी कर 429 किलो दूषित खाद्य सामग्री खत्म करवाई। राजधानी दिल्ली में भी खाद्य विभाग ने 500 किलो से ज्यादा पनीर नष्ट कराया। यानी शहर शहर मिलावटखोरों पर एक्शन हो रहा है, उनके ठिकानों पर रेड हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये
कि शहर के सौदागर त्योहार पर मिलावट का खेल करने से बाज क्यों नहीं आते। साल दर साल कार्रवाई होती है, मिलावटखोर पकड़े जाते हैं, लेकिन नए नाम नए पते से फिर से ये धंधे शुरू हो जाते हैं और इनके निशाने पर होते हैं हम और आप, हमारा आपका परिवार। सिर्फ छापेमारी और खाद्य सामग्री नष्ट कर देने से ये गंदा खेल खत्म नहीं होता। ऐसे में जरूरत है ऐसी सख्त कार्रवाई की जिससे मिलावट करने से पहले ही इन सौदागरों के हाथ कांपने लगे। इनकी 7 पुश्तें याद रखो, क्योंकि सवाल सिर्फ मिठाई या फिर पनीर का नहीं, उस भरोसे का है, सवाल जिंदगी का है। तो सवाल आपकी और हमारी जिंदगी का है, इसलिए सचेत रहना होगा, जागरूक रहना होगा, क्योंकि जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई रिपोर्ट के जरिए वो आपको आगाह करने के लिए है। रक्षाबंधन और तमाम त्योहार आने वाले हैं, तो अपनी जिम्मेदारी मानते हुए हमें खुद भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है। खाद्य विभाग तो नकली एक्सपायरी सामान पर लगातार एक्शन कर ही रहा है और साथ ही जनता को भी एहतियात बरतना होगा। और ये नहीं कि सस्ता या मुफ्त का सामान मिल रहा है तो ले दौड़ पड़े, जैसा ही कानपुर के पनकी इलाके में देखने को मिला। देखिए आप भी, जहां एक फैक्ट्री के बाहर से चॉकलेट के पैकेटों के लिए लूटमार मच गई। लोगों ने ना चॉकलेट की एक्सपायरी डेट देखी, ना अपने स्वास्थ्य का दिशा निर्देश माना। उनमें तो होड़ थी कि बस चॉकलेट दोनों हाथों से समेट लेना, जबकि फैक्ट्री वालों ने एक्सपायरी हो चुके इन चॉकलेट्स को बाहर फेंक दिया था। यानी जब लोगों को ही अपनी सेहत की फिक्र नहीं है, तबीयत की फिक्र नहीं है, तो फिर क्या कहा जाए। ये एक्सपायरी डेट कुछ चॉकलेट के डिब्बे पर लिखी हुई है, उसके ऊपर लिखी होती है, अलग अलग बांट दो, खा लो, तो कोई क्या कर लेगा भला। सवाल इस बात को लेकर है कि जागरूक आपको होना होगा। एक्सपायर्ड चॉकलेट के लिए लूटमार मची थी, जिसकी तस्वीरें हैं। हेलमेट वाले भैया भी वहीं पर थे, जो पैदल थे वही, और स्थानीय लोग तो अलग से, यानी कि जो जितना समेट पाया समेट लिया। तो सेहत के साथ खिलवाड़ और ये तस्वीरें, हमने पहले ही कहा कि खाद्य विभाग अपनी तरीके से एक्शन ले रहा है, लेकिन आपको भी सोचना होगा। तबीयत की बात हो रही है तो बारिश के मौसम में अपनी तबीयत